तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होगा वक्त बिल 2025 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। शोले गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहां महकाएंगे, या खो में नहा कर जाएंगे। वक्त संशोधन बिल 2025 लाकर केंद्र सरकार देश के मुस्लिम के साथ क्या करना चाहती है। वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया कमेटी लातेहार के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। लातेहार के माको मोड़ से हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लातेहार समाहरणालय तक पहुंचे। उसके बाद ITDA गेट के सामने ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गया। उसके बाद सभी वक्ताओं ने वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ हल्ला बोला। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से लातेहार उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड के उत्कृष्ट मनिका विधायक रामचंद्र सिंह जी मुख्य रूप से शामिल हुए। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह जी ने कहा कि केंद्र सरकार मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। उनकी यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देखें कि किसने क्या कहा। चूंकि ये काला कानून, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सच बात है कि हम सब भी उतना डीपली नहीं जान पाते हैं। जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे कि क्या क्या नुकसानात हैं इस बिल के पास होने से, और हमको कब और किस घड़ी इससे नुकसान भुगतना पड़ेगा। विरोध किया था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही पे कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। एक बार जोरदार ताली के साथ रामचंद्र सिंह जी को। यह जो हिंदुस्तान है किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान के सभी लोगों ने, सभी धर्म के मानने वाले लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया था। और हिंदुस्तान सभी लोगों का है, किसी एक कौम का नहीं, किसी एक व्यक्ति और किसी जाति और धर्म का नहीं है। हिंदुस्तान सभी का है। इसलिए हम इस देश में समानता चाहने वाले हैं, हम इस देश में अमन चैन चाहने वाले हैं, हम इस देश में सबके अधिकार देने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग को मिलकर जो यह काला कानून है, वक्फ बिल इन्होंने जो लाया है, इसको वापस करने के लिए हम लोगों को मजबूर करना है। क्योंकि सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी के अगर धर्म पे आँच आए, किसी को नुकसान करने की कोशिश करें, तो हम लोग जैसे लोग, हमारी पार्टी और हम सब लोग इसको बैठ के कान में तेल डाल के सोने वाले नहीं हैं। हम अमन चैन चाहने वाले लोग हैं और सभी के हक अधिकार इस हिंदुस्तान में मिले। क्योंकि यह हिंदुस्तान के आजाद कराने में, हिंदुस्तान के बनाने में हिंदुस्तान के सभी लोगों की भागीदारी है। इसलिए हिंदुस्तान सबका है, हम सबका है, और हम सब लोग मिलकर इस हिंदुस्तान के बढ़ाने के लिए हम लोग लगेंगे। जब भी कोई काला कानून आए, जब भी कोई किसी को भी नुकसान हो, तो हम सब लोग को मिलकर उसका पुरजोर विरोध करना होगा। इसलिए हम यह काला कानून के विरोध में हम आपके साथ हैं। हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसके और यहाँ की जो सरकार हमारी है, ये भी इसके विरोध में है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। इसका जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, किस कारण हुआ है? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है उसके विरुद्ध में हुआ है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता है इस देश में, इसलिए सबको अपना अपना धर्म के करने का, इबादत करने का, पूजा करने का, और सभी लोगों को अधिकार है। और ये जहाँ तक इस अधिकार को ये होगा तो लोग विरोध करेंगे। इसलिए इस बिल को वापस करने के लिए इस तरह के अभी धार्मिक प्रदर्शन किया गया है, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त न किया जाए। वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या है कि जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं?
कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है और संविधान में यह अधिकार दिया है जो जिस धर्म के लोग जो है मतलब मानते हैं उसको माने लोग। आज वक्फ बिल के लाकर यहाँ पर यहाँ की ज़मीनें जो हमारे बाप दादाओं ने जो है दिया है, इस ज़मीन को लूटने का प्रयास जो किया जा रहा है संशोधन करके, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से यह लड़ाई जारी रहेगी। सरकार अगर वक्फ बिल के अगर समर्थन में बिल लाई है तो अच्छा ही सोची होगी, फिर आप लोग इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? जब हम मांग नहीं रहे तो जबरदस्ती देने का क्यों? हम न 370 मांगे, न 3 तलाक के कानून ऊपर मांगे, न अभी हम वक्फ बिल में संशोधन मांग रहे, तो आप हमको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? लोग, भारत देश के लोग जितने भी मुसलमान हैं सड़कों पे हैं इस कानून के विरुद्ध में, और आप हमको जबरदस्ती दे रहे हैं। हम मांग नहीं रहे, आप जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कानून के खिलाफ हम लोग की लंबी लड़ाई है और जब तक जीत हासिल नहीं करेंगे सड़कों पे हम लोग आंदोलित रहेंगे और इस कानून को वापस करा के रहेंगे। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने इस देश के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए ज़मीनें वक्फ करी हैं, ज़मीन को दान दिया है। उस पे हमारे मदरसे चलते हैं, उस पे हमारा कब्रिस्तान है, उस पे हमारे मस्जिदें हैं, ईदगाह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब छीनने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा। और सही कहा कुछ लोगों ने कि ये अडानी और अंबानी को देने के लिए ये साजिश है, लंबी साजिश है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज विरोध प्रदर्शन क्यों? ऐसा है कि भारत के संविधान पर सीधा सीधा हमला जो किया जा रहा है, आपको पता है कि कई ऐसे आर्टिकल हैं जिनका सीधा सीधा वायलेशन किया जा रहा है। जो लगातार आप सुन रहे हैं कि कई ऐसे आर्टिकल हैं जिस पर सीधा हमला है, जिसमें स्वतंत्रता है हर समुदाय को, हर धर्म मानने वालों का, उस पर हमला है। इसलिए लगातार इसका विरोध होगा। जब हम चाहते नहीं हैं तो आप देना क्यों चाहते हैं? मेरा कहना है कि आप मुसलमानों में पसमानदा, फॉरवर्ड ये करके लड़ाई लगवाने का जो काम आपने सोच रखा है वो हम लोग होने नहीं देंगे। धार्मिक मामलों पर हम सभी लोग एक हैं और एक होने का परिचय आज भी आप लोगों ने देखा कि हम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और डट के इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आगे भी करेंगे।